जब दूध ख़राब हो जाता है तो ना ये पीने लायक रहता है और ना ही फेंकने लायक रहता है। तो आज मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि आप ख़राब दूध को कैसे दोबारा से ठीक करके पीने के काबिल बना सकते हैं। आपके साथ और हमारे साथ हमेशा ऐसे होता होगा कि कोई मेहमान आए तो हम जल्द अज़ जल्द किचन के काम को ख़त्म करके मेहमानों के पास बैठने के लिए उतावले हो जाते हैं और किचन का सत्यानाश हो जाता है और बाद में हमें खुद ही कामों को डिटेल से देखना पड़ता है। तो आज मैं लाई हूँ ऐसे ही आपके लिए मुफीद टिप्स जो आपका काम कम करेंगी और आपका टाइम भी सेव करेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे सिंक में इंतहाई चिकनाई है, इंतहाई जिसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काले बर्तन धोए हैं। काले बर्तन धोने की वजह से वैसे भी जो है ना सिंक का बेड़ा गर्क हो जाता है। मेरे हाथ देख सकते हैं कितने ज़्यादा काले हो गए हैं, क्योंकि हमारे घर न्याज थी और न्याज में जो है ना जितने भी काले बर्तन थे वो सिंक में ही, गर्म पानी यहीं पे आता है तो यहीं पे खड़े होके हमने बर्तन धोए। तो इस चिकनाई को ख़त्म करने के लिए हार्पिक मैंने इस्तेमाल किया है। आपके घर हार्पिक तो होगा, आपने हार्पिक में थोड़ा-सा सर्फ़ ऐड कर देना है और फिर इसको अच्छे से घोल के पूरे सिंक में इसको अच्छे से फैला देना है। और उसके बाद आपने जो चूना होता है जिसको तारें या मेटल जो भी आप बोलते हैं, उसके साथ आपने सिंक की क्लीनिंग स्टार्ट कर देनी है, जिस तरह आप देख सकते हैं। और ये आपने शापर चढ़ा के या फिर ग्लव्स पहन के आपने करना है, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी और मुझे वीडियो भी शूट करनी थी। तो इस वजह से मैंने जल्दी-जल्दी काम निपटाया। तो देखें यहाँ पे जूँ ही मैंने इसको, तो ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। ये आपने ट्राई करना है तो आपको इसका रिज़ल्ट इंस्टेंट मिलेगा। इससे जितने ज़िद्दी दाग होंगे, दाग धब्बे हों या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जैसे काला तेल इस्तेमाल करती हैं तो काले तेल के स्टेन इसमें लग जाते हैं, क्योंकि ये स्टील का होता है। तो उस पे भी आपने इस तरीके का हार्पिक यूज़ करना है। जो हैक मैंने बताया है तो वो आपका किचन बिल्कुल चमक पड़ेगा। तो यहाँ मैंने गीज़र लगाया हुआ था, गर्म पानी, तो गर्म पानी के साथ यहाँ मैं अपने सिंक को क्लीन कर रही थी और ये अच्छा खासा क्लीन हो गया। आपको जब भी बहुत ज़्यादा चिकनाई महसूस और वो रेगुलर किसी ऐसी चीज़ से सर्फ़ यूज़ कर रही हूँ आप या लेमन मैक्स बार यूज़ कर रही हूँ तो उससे ना साफ़ हो, तो आपने एक बार सर्फ़ के अंदर हार्पिक को अच्छे से घोल लेना है। और उसके बाद अपने सिंक पे जूँ ही आप इसको स्क्रब करेंगी, रब करेंगी, तो आपका सिंक बिल्कुल चमकने लगेगा। और जितना भी यहाँ पे ड्रेन बंद होने का खदशा होता है, यहाँ पे मैंने ये योगर्ट का एक डब्बा रखा होता है और इसमें मैं सारा गन डाल देती हूँ। लेकिन कल हमें बहुत काम थे तो इन चीज़ों को अवॉइड करके हमने काम को पहले निपटाना था। तो इस वजह से थोड़ा जो इसमें सब्ज़ी और चावल के टुकड़े इसमें जो है ना फँस गए। तो बस आपने इस तरीके से ये काम कर लेना है। जब हम शीशा देखते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है शीशे में छोटे बच्चे अपने हाथ लगा देते हैं या फिर इस तरीके से हो जाता है कि वॉशरूम में जो शीशा होता है उसमें मुंह हाथ जब धोने लगते हैं तो उसमें भी उसकी छींटें पड़ती हैं। तो उसमें भी हमारी जो है ना सूरत शक्ल बिल्कुल नज़र नहीं आती। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने एक आलू ले लेना है और आलू के साथ आप शीशा बिल्कुल क्लियर कट कर सकती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यूँ ही इस पे उम, एक बार फेरा शीशे पे तो ये कैसे क्लीन हो गया। तो आप ये मेरा सबसे बड़ा शीशा है तो मैंने इस वज़ह से इस पे अप्लाई करके दिखाना आपको मुनासिब समझा। छोटे शीशे पे तो मैं ये हैक करती रहती हूँ। तो इसके बाद जब आप इसको फेर लें तो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आलू आपका ड्राई हो गया है तो आपने एक बार पानी में उसको डिप कर देना है। तो ये फिर से इसके अंदर एक लिक्विड जमा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर से आपका शीशा क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहें तो अगर आप आलू पूरा नहीं काटना चाहती तो आप इसके छिलके भी ले सकती हैं। तो ये वाली टिप आपने अभी ही अप्लाई करनी है। आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा। हमें कभी-कभार जल्दी होती है कि हम जल्दी से रोटी पका लें या फिर हमारे बच्चे या फिर हमारे हस्बैंड को जल्दी कहीं जाना होता है, वो कहते हैं कि रोटी बना लो तो खा के जाऊँ। तो रोटी जब बनाने लगते हैं तो आटा हमारा सख्त हो जाता है, सख्त फ्रिज में पड़ा रह 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 के।
तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जब भी आप इसको फ्रिज में रखें तो आपने दूध से इसको एक बार गूँध लेना है। 2-4 चम्मच, ज़्यादा आटा हो तो ज़्यादा, यहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है। तो इसको अच्छे से आपने मुखियाँ लगा देनी है, सारा गुस्सा इस पे निकाल देना है। निकालने के बाद आपने इसको फ्रिज में जब रखेंगे दोबारा, तो फिर आपको जो है ना इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा कि उसके बाद आपका आटा ज़्यादा सख्त नहीं होगा। फिर आपने क्या करना है, जब आप गूँध चुके हों तो आपने एक छोटे से बाउल में, जो भी आपके पास है कोली कोला, उसमें आपने इसको शिफ्ट कर देना है और थोड़ा-सा घी लेके इसके ऊपर लगा देना है ताकि इसके ऊपर फफड़ी ना हो। तो आप चाहें तो इसी वक़्त इस आटे से रोटी बना सकते हैं या फिर आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं। इसकी रोटियाँ नरम भी बहुत बनती हैं और बेलने में ज़्यादा लचकदार भी नहीं होती। यहाँ जी इसी आटे को और थोड़ा-सा दूसरे आटे को मैंने गूँधा तो मिक्स करके रोटियाँ बनाई हैं। तो देखें इसकी रोटियाँ बिल्कुल नरम-नरम बनी हैं। तो ये वाली ट्रिक आपने ज़रूर अप्लाई करनी है। बाज़ दफ़ा हमारी माचिस गीली हो जाती है, पानी में गिरने की वजह से या किसी चीज़ में गिरने की वजह से वो गीली हो जाती है और हम जब उससे उसी वक़्त चाहिए होता है, आग जलानी हो कुछ भी, तो हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम या तो इसको फेंक देते हैं या फिर इसी तरह धूप में छोड़ देते हैं। तो इसका इंस्टेंट ये है कि आपने गरम तवे में इसको रख देना है, तो ये आराम से बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जलाने काबिल हो जाएगी। तो अगर अभी तक कोई भी आपको मेरा पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर बनता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा दूध जो है ना वो फट जाता है और हमें अच्छा होता है कि ये दूध फटने वाला है, तो फिर हम उससे चाय बनाने के टाइम कतराते हैं। तो जब आपका दूध इस तरीके से आपने जब बॉयल करना हो तो हल्का बॉयल करें। यहाँ मैंने आग तेज़ रख दी थी गलती से, तो जल्दी से फिर मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला और फिर इसको स्टर करने लगी। जल्दी से आपने अब ये चम्मच चलाना दूध है। पीने लायक भी है और ये चाय बनाने लायक भी है, लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब जब इसकी चाय बनाए ना, तो चीनी आपने कम डालनी है क्योंकि बेकिंग सोडा आगे ही मीठा होता है। तो जिसकी वज़ह से आपकी चाय जो है ना ज़्यादा मीठी हो जाएगी। ये आराम से पीने लायक, आप खुद भी पिएँ और बच्चों को भी दें। तो बस आज से आपका दूध, अगर आपका दूध ख़राब हो गया है तो अब ख़राब नहीं होगा। अगर ख़राब होगा तो फिर हम इसमें बेकिंग सोडा डाल के आराम से इसको दोबारा से ठीक कर लेंगे। ने हल्की आंच पे रखना है और जल्दी-जल्दी आपने चम्मच हो, आपके पास जो भी चीज़ हो उसके साथ स्टर जल्दी-जल्दी आपने इसको फेरना है, वरना ये जो है ना ख़राब हो जाएगा। फिर इस बेकिंग सोडा डाल के जो है ना आराम से इसको आप हिला लें और उसके बाद आपको अपने घर में इस्तेमाल कर लें। अगर चाय पीनी हो तो चाय पी सकते हैं। अभी तक आपको मेरा कोई भी वीडियो क्लिप आपको वैल्यूएबल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।